डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या अब ये कहना दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो इन्हिसार था हुकूमत बनाने के लिए वो ख़त्म हो गया है, तो इसका आपको क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को क्लीन स्वीप जो है वो फ़तह अल्लाह ने दी इस इलेक्शन में। जो हमारे कौमी असम्बली के हलकों में इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, सूबाई असम्बली के हलकों में इलेक्शन हुए, इससे जो अवाम का एतमाद है मुस्लिम लीग नून पे और हमारी पंजाब की गवर्नमेंट हो या मरकज़ की गवर्नमेंट हो, वो नज़र आया। और उसके बाद जो हमारी हरीपुर की सीट हमने जीती, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना तो कोई बाइकआउट किया हुआ था, पूरे ज़ोर से उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा। ये बुनियादी तौर पे जो इस वक्त गवर्नेंस है केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उनकी कारकर्दगी है, उसके ऊपर भी एक अदम एतमाद है। उसके साथ जो आपने नंबर गेम की बात की है, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी सवाल का जो आखिरी हिस्सा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमारा इन्हिसार ख़त्म हो गया, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। हमारा इन्हिसार उनके ऊपर है और वो रहेगा। आईनी तरमीम के लिए इन्हिसार है ना? नहीं, मैं वो जो नंबर गेम आपने की है आपने बिल्कुल ठीक बात की है, मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन वो चूँकि इत्तेहाद में हमारे साथ थ्रू आउट रहे हैं और हम उनके इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि बाकी हमारे इत्तेहादी जो हैं, MQM है, हमारे बाप पार्टी है हमारे साथ, उसके बाद IPP है, PMLQ है, नेशनल पार्टी है, PMLZ है, ये हमारे साथ मिनिस्ट्रियों में भी हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, बाकी ओहदे इनके पास हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं। लेकिन उन्होंने ना तो काबीना से कोई हिस्सा मांगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और मुसलसल हमारा साथ दिया। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी लीडरशिप का बड़ा मुकम्मल एक ताउन और एतमाद का रिश्ता मौजूद है और ये रहेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो सिंपल जो मेजॉरिटी है उसके लिए आपकी बात सही है कि इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है सिंपल मेजॉरिटी की वो 169 वोट्स हैं, और हमारी ये 6 वोटें मिल के अभी और हमारे इत्तेहादियों की वोटें मिल के हमारे पास अगर पीपल्स पार्टी की वोट को माइनस भी किया जाए तो हमारे पास 170 की फिगर है। ये टेक्निकली आप ठीक कह रहे हैं, मैंने आपकी बात को वैलिडेट किया है, लेकिन हम इस नंबर गेम पे नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो क्या कहते हैं, हमारा अटूट अंग है, हमारे साथ रहेगा और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जिस तरह हम मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं मिल के इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, आमिर डोगर साहब, आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 6 और जो सूबाई असम्बली की 7 नशस्तें हैं, इस पर इलेक्शन हो रहा था। टोटल 13 नशस्तें थी कौमी और सूबाई असम्बली की। 2 नशस्तों पे आपने मुकाबले का ऐलान किया, एक NA-18 हरीपुर और एक NA-129 लाहौर। बाकी 11 नशस्तों पर आपने बाइकआउट कर दिया। ये क्या एक बहुत कंफ्यूज्ड पॉलिसी नहीं है, एक बहुत कमज़ोर सियासी हिकमत अमली नहीं है? या तो आप पूरे के पूरे बाई इलेक्शन का बाइकआउट करें या फिर आप पूरे का पूरा इलेक्शन जो है उसको लड़ें। ये क्या बात हुई कि 11 नशस्तों पे आप नहीं लड़ रहे और सिर्फ 2 नशस्तों पे लड़ रहे हैं और वो 2 भी आपके हाथ से निकल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। सबसे पहले तो मैं कल पाकिस्तान की आवाम को एक बार फिर खराज तहसीन पेश करूँगा, ख़ास तौर पे उन हलकों में जहाँ तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया था, वोटर्स आवाम वहाँ वोट डालने नहीं आई और उन हलकों में 15 से 18% सिर्फ टर्नओवर रहा। और उसके अलावा जो 2 कौमी असम्बली की सीटें थीं, लाहौर की सीट जो मियाँ अज़हर साहब के इंतकाल के बाद खाली हुई थी और हरीपुर की सीट जो उमर अयूब साहब की नाअहली के बाद खाली हुई थी, वहाँ तहरीक इंसाफ वो सीट फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुकी है। ये कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है, ये मीडिया जानता है, ये डॉक्टर तारिक फजल साहब भी जानते हैं, ये मरीम नवाज़ भी जानती है, शहबाज शरीफ साहब भी जानते हैं कि ये वही अमल इन 2 कौमी असम्बली सीटों में दोहराया गया जो 8 फरवरी को आवाम के वोटों पे डाका डालकर और 8 फरवरी को उनके अमंगों को तर्जमानियों को ज़िबा करके फॉर्म 47 के ज़रिए इस कौम के ऊपर बदतरीन अजाब की शक्ल में ये मौजूदा हुकूमत PDM 2 की हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया। और उससे बड़ा इस मुल्क के ऊपर क्या अजाब और इस इलेक्शन कमीशन का क्या संगीन और घिनौना जुर्म होगा कि वो पार्टी जिसने कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शन में
सिर्फ 17 सीटें जीती हैं। आज आपकी गिनती के मुताबिक उस पार्टी को 170 सीटें दे दें, इससे बड़ा अवाम के हकूक़ पर डाका पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं डाला गया। इसका सबसे बड़ा कौमी मुजरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और उसके बाद वो तमाम लोग हैं जो इस घिनौने जुर्म में शरीक हैं। एक वक्त आएगा जब अवाम की हकीकी इंसाफ की अदालत लगेगी और ये सब उसके सामने आएंगे डोगर साहब, और ये जवाबदेह होंगे। डोगर साहब, वो वक्त कब आएगा? वो वक्त कब आएगा जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई 13 में से 11 सीटों पे बायकॉट कर रहे हो, 2 पे इलेक्शन लड़ रहे हो, ये किस किस्म की पॉलिसी है? देखें, वो आपकी बात में बड़ा वजन है। इसमें बड़ी एक राय थी कि हमें तमाम का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि हमें पता था कि रिजल्ट क्या आएगा, और वो साबित हुआ कि रात के अंधेरे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हरीपुर में उसी तरह शब खून मारा और 27,000 वोटों से जीती हुई हमारी कैंडिडेट, हमारी बहन को हरा कर दूसरे कैंडिडेट को जितवा दिया गया। तो ये बंदा बंदा जानता है, बच्चा जानता है, पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। सबसे पहले तो आप ये देखें मीर साहब, ये 7 कौमी असम्बली की सीटें कौन लोग थे जिनको नाअहल किया गया? ये वो वफा के सिपाही थे इमरान खान के, जिनको जाली और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में सज़ाएं दी गई। उससे पहले उनको ऑफर्स की गई कि अगर आप बैठ जाएं, सिर नगू कर लें, हुकूमती बेंचों पे बैठ जाएं, तो आपके मुकदमात से आपको बरी कर दिया जाएगा और आपकी कौमी असम्बली की सीटें बरकरार रहेंगी, रखी जाएंगी। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन MNAs को जो 1.5 साल इस असम्बली का हिस्सा बने और इनको 50-50 कमोबेश साल सजाएं दी गई। अब फैसलाबाद में ना उमर अयूब उस दिन था, ना जरताज गुल थी। फैसलाबाद के सरगोदा के उन मुकदमात में इनको सजाएं दी गई जो सियासी इंतकाम का किसी भी पार्टी के खिलाफ एक बदतरीन मिसाल है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं मिलती। ये जितना जबर कर लें, जितना जुल्म कर लें, जो कुछ कर लें, सियासत इज़्ज़त के लिए लोग करते हैं। तहरीक इंसाफ की ना कोई इज़्ज़त है, ना कोई अवाम में मकबूलियत है। मरियम नवाज साहब अगर कहती हैं कि अवाम ने अवामी रेफरेंडम था, तो मैं मरियम नवाज को चैलेंज करता हूं। ठीक कह रहे हैं, चुप कर जाएं। कहती है कि मुस्लिम लीग नून ने आज एक अवामी रेफरेंडम था, तो अगर वो अवामी रेफरेंडम था तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर वो बाप की बेटी है नवाज शरीफ की, शेर की अगर वो बेटी बनती है, तो तहरीक इंसाफ को जिस तरह जमात इस्लामी ने मीनार पाकिस्तान पे 2 दिन के लिए जलसा किया, हमें 2 घंटे इजाजत दे दे जलसा करने की, और पता लग जाएगा कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा होगा। मरियम नवाज शरीफ साहब जो है बैठे हुए हैं और ऊपर इनके ऊपर ताकतवर हाथ की छतरी है, ये जो मर्जी कर लें, अंडे दें, बच्चे दें। इस वक्त ये वक्त के बादशाह है। अच्छा, आपने उनका जिक्र किया है, क्योंकि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है। साहबा का जिक्र किया है, तो आज उन्होंने अपनी जो कैबिनेट का इजलास था सुबह, उसमें कुछ बातें की हैं, तो मैं चाहता हूँ ज़रा आपको नहीं सुनवा रहा, तारिक फजल चौधरी साहब को सुनवा रहा हूँ, ताकि फिर उसमें से एक सवाल करना है। ज़रा सुने जी मरियम साहबा ने क्या कहा है। जो एक बुत क्रिएट किया गया था, आर्टिफिशियल नैरेटिव क्रिएट करके और पूरी रियासत की पावर साथ अटैच करके और पूरी कुव्वत उसको दी गई थी, उसको अल्लाह ताला ने आज पाश किया। जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज होती है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लीडर हो, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड नैरेटिव हो, या वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड जमात हो, एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है। मैं शायद वो पाकिस्तान की पहली खातून थी जिसको इन्होंने जेल में डाला, जिसके साथ इन्होंने बहुत जुल्म किए, लेकिन हमने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया। हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। डॉक्टर साहब, मैंने सवाल आपसे ये पूछना है कि मरियम नवाज शरीफ साहब फरमा रही हैं मैं पाकिस्तान की वो पहली खातून थी जिसको जेल में डाला गया और उसके साथ जुल्म हुआ। तो अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी आपका अटूट अंग है। अब मुझे आज पीपल्स पार्टी के कुछ जो रहनुमा हैं वो पूछ रहे थे कि ये जो मरियम साहबा ने स्टेटमेंट दिए आज और ये नशर हुई है पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे, तो इसमें तो अब हमें उन्होंने चैलेंज किया है कि तुम्हारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो और फरियाल तालपुर ये जो जेल गई थी वो नहीं गई थी, सिर्फ मैं जेल गई थी। तो अब हम किधर जाएं, किधर जाके जवाब दें, हैं कि क्या करें? वो ये मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पीपल्स पार्टी के हाथ बांध के उसकी फेंटी लगा दी है। नहीं, मैं वजाहत कर देता हूँ इसकी, बड़ी इसकी सिंपल वजाहत है मीर साहब, लेकिन मैं सिर्फ 1-2 बातें, बाकी जो सारी बातें डोगर साहब ने की हैं
जो इनके MNAs थे उन्हें क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया, वो सारी वजूहात मीडिया पे डिस्कस हो चुकी हैं। अदालतों से हुए, अपने करतूतों की वजह से हुए, उसमें कोई जो है वो ऐसा एलिमेंट नहीं है कि कोई इंतकाम था या फ़लाँ था। बाकी इन्होंने कहा कि 15 से 18% जो है टर्न आउट था। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, जितने भी बाई इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं आज तक, हर एक में टर्न ओवर जो है वो जनरल इलेक्शन से 50% से भी कम होता है। तो ये एक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि जनरल इलेक्शन में पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरे मुल्क में